रामचंद्र की जय। वीर बजरंगबली की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। देश हिंदुस्तान की जय हो। आइए सभी लोग जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, बैठे हैं, खड़े हैं, घूम रहे हैं, सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पवित्र मन से श्री राम कथा में प्रवेश पाने के लिए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ ये बंगाल चैतन्य महाप्रभु जी की धरती है और चैतन्य महाप्रभु जी ने केवल नाम संकीर्तन को ही इस कलयुग में मानस के कल्याण, जनमानस के कल्याण का आधार बताया है। इसलिए सभी लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ, जिसमें संपूर्ण श्री राम कथा का समावेश है, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ श्री हरि नाम के संकीर्तन को गाएंगे, दोहराएंगे, पवित्र मन से श्रीमद् राम कथा में प्रवेश पाएंगे। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, भजुमन् नारायण नारायण नारायण, भजुमन् नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, जहाँ रामचंद्र अवतारायण, जहाँ रामचंद्र अवतारायण, श्री हरि नारायण नारायण
सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालदात् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः रक्ष मां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रिय श्री सीताराम प्रिय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए जुगल सरकार की जय हो। परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान पूज्य चरण
धर्माचरण के लिए ही जिनका इस धरती पर अवतार हुआ है, हमारे अवध धाम ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष और सनातन धर्म के गौरव स्वरूप आर्य संत श्रद्धेय पूज्य चरण श्री वरुण दास जी महाराज, मंच पर विराजमान अन्य सभी संतगण, संगीत में सहयोग दे रहे, स्वर के द्वारा ईश्वर की साधना करने वाले हमारे संगीतज्ञ महानुभाव, इस परम पवित्र अमार सोनार बांग्ला क्षेत्र के यहाँ निमाई गौर श्याम जी का अवतार हुआ और यह भी नीमचा क्षेत्र में श्री शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस श्री शिव शक्ति महायज्ञ के आयोजन में एक आहुति प्रदान करने के लिए हम भी अब यज्ञ के केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। चौथे दिन यज्ञ की पूर्णाहुति है। तो यह जो 3 दिन है, इस 3 दिन के लिए जीवन को सुधारने के लिए, मानव जीवन को संवारने के लिए, मानव जीवन का सही सही लाभ प्राप्त करने के लिए वेद पुराण और शास्त्रों ने जो उपाय बताया है, वो 3 सूत्रों पर केवल आप सब लोगों के बीच थोड़े से बहुत सीमित समय में थोड़े महसब कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। सुनना थोड़ा सा चाहिए, लेकिन थोड़ा सा 3 चीजों को एकाग्र करके लगा करके तब सुनना चाहिए, मन को, मति को और चित्त को। जानते सब लोग हैं, लेकिन मानते कितने लोग हैं ये तो भगवान ही जानते होंगे। देखिए, कथा में बहुत से लोग बैठते हैं, लेकिन कथा कितने लोगों के भीतर बैठ पाती है, ये कथा में बैठने वाले लोग ही विचार कर सकते हैं। तो आइए, यह जो 3 सूत्र है मानव जीवन में, जिस 3 सूत्र पर विचार करने के बाद, इस 3 सूत्र को जीवन में अपनाने के बाद इस मनुष्य जीवन की सफलता हो जाती है, वो 3 सूत्र है। और ये 3 चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज है दीक्षा, दूसरी चीज है जीवन में तितिक्षा, और तीसरी चीज है जीवन में प्रतीक्षा। देखिए, दीक्षा का मतलब आप सब लोग जानते होंगे। हमारे पूरे भारत देश नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले जहां कहीं भी धरती के ऊपर लोग हैं, या अन्य मत मजहब को भी मानने वाले लोग हैं, वो सब लोग दीक्षा जरूर लेते हैं। तो दीक्षा माने तो आप लोग समझ गए होंगे। बहुत लोग उसको गुरु मंत्र लेना बोलते हैं, बहुत लोग गुरुमुख होना बोलते हैं, अब बंगला में पता नहीं क्या बोलते होंगे। हमको ज्यादा बंगला बोलने नहीं आता है, तो इसलिए आप लोग ऐसे ही समझ लेंगे। दीक्षा, दीक्षा क्या है? जो गुरु मंत्र लेते हैं हम। तो दीक्षा में क्या है? आजकल दीक्षा में भी घोटाला हो गया है, सब चीज में घोटाला होता है ना। तो दीक्षा में भी घोटाला हो गया। गली गली में गुर फिरे हमसे मंत्र ले, और जियो मरो जैसे रहो, बस धोती रुपया देव, सियावर रामचंद्र की जय। देखो, दीक्षा का अर्थ है जिस क्रिया को, जिस कर्म को, जिस मंत्र को जानने, समझने, अपनाने के बाद उस परमात्मा को देखने की शक्ति हमारी इस दृष्टि को प्राप्त हो जाए, उसका नाम है दीक्षा। परमात्मनस्तु दृष्टुमीक्षा अनेनेति दीक्षा। और दीक्षा के बाद जीवन में चाहिए तितिक्षा।
तितिक्षा किसको कहते हैं? बोले तितिक्षा कहते हैं त्याग करने का जो हमारे मन में संकल्प, त्याग करने की इच्छा और शक्ति का नाम है तितिक्षा। उस भगवान के लिए, परमात्मा के लिए जीवन में कितना त्याग करना जरूरी है, तो इस बात पर जब आप दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा कि उस परमात्मा को पाने के लिए जीवन में सर्वम त्यक्तुम इच्छा अनेनेति तितिक्षा, सब कुछ त्याग देने के बाद भी अगर वह प्राप्त हो जाए तब समझना चाहिए कि जीवन में सही सही त्याग हुआ। आप लोग विचार करो, सबरी मैया को भगवान मिले, सबरी मैया ने क्या क्या त्याग किया? सबसे पहले अपने घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, सब प्रकार के सुख का त्याग किया, सब प्रकार के संबंधों का त्याग किया। उसके बाद खान पान भोग विलास जितना है सब कुछ का त्याग किया, लोक लज्जा का त्याग किया, और उसके साथ साथ बाल्यावस्था का त्याग, युवावस्था का त्याग, और वृद्धावस्था आ गया तब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। सबरी मैया ने, पुराणों में चर्चा आती है कि 88,000 वर्ष तक भगवान के आने की प्रतीक्षा की। तो जीवन में दीक्षा, दीक्षा के बाद तितिक्षा। ध्रुव जी को भगवान मिले, ध्रुव जी ने क्या क्या त्याग किया, लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में मां की ममता का त्याग किया, पिता की ममता का त्याग किया, घर द्वार राज परिवार का त्याग किया। उसके बाद उन्होंने अन्न का भोजन त्याग दिया, अन्न का आहार छोड़ करके फलाहार, और फल का आहार छोड़ करके उसके बाद जो है जल का आहार, फिर जल के आहार को भी छोड़कर केवल श्वास का आहार, और फिर श्वास का आहार भी लेना बंद कर दिया। और ध्रुव जी ने जब श्वास लेना बंद किया तो तीनों लोकों में श्वास का चलना, ऑक्सीजन का संचार पूरे संसार में बंद हो गया। ऑक्सीजन की कितनी कीमत होती है, कोरोना ने सब लोगों को बता दिया। मालूम है कि नहीं मालूम है? भूल गए होंगे, अभी फिर डर लगता है। ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है? तो देखो 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने कितना त्याग किया, कितनी तितिक्षा ध्रुव जी के जीवन में थी कि भगवान की प्राप्ति हो गई। और तितिक्षा के बाद तब धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना होगा। भगवान ऐसे वैसे नहीं है जब हम चाहेंगे तो दौड़े चले आएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, सुबह सो करके जगे और जगने के बाद 2 ठो अगरबत्ती सुलगाए, और सुलगाने के बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मम्मी हंसती रोते फादर, जय कपीस्ती लोग उजागर। बस कहते हैं मैंने भगवान की बहुत पूजा की, लेकिन हमको बुखार लग गया तो भगवान हमारा बुखार ठीक करने के लिए नहीं आ रहे हैं। बहुत कठिन है डगरपन घट की। ये धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। जब उनकी इच्छा होगी तब जाकर के वो दर्शन देने के लिए आएंगे। देखो बड़ी सुंदर बात ये सबरी मैया के जीवन में घटित होती है। और सबरी मैया जब बूढ़ी हो गई, चमड़ियों ने हड्डियों का साथ छोड़ना शुरू कर दिया, आंखों से दिखाई पड़ना कम हो गया। लेकिन बचपन में ही गुरुदेव ने बताया था कि तुमको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुमको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, तुमको कोई उपवास करने की जरूरत नहीं, केवल धैर्य पूर्वक तुम इसी कुटिया में बैठ करके प्रतीक्षा करो, और एक दिन राम जी तुम्हें दर्शन देने के लिए यहीं पर आएंगे।
और गुरु के वचन में विश्वास करके सबरी मैया प्रतीक्षा कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, बंगाल में तो और ज्यादा है। पहले बड़ी बूढ़ी माताएं होती थी तो उन माताओं को के पास शिक्षा दीक्षा ज्यादा नहीं होती थी, स्कूली पढ़ाई ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन बड़ी बूढ़ी माताएं जो सगुन उचार करके बता देती थी वो सगुन बिल्कुल सही होता था। और सबरी मैया के पास और कुछ नहीं था, एक सगुन उचारने वाला यंत्र था। और उस यंत्र को जो है ना, सबरी मैया रोज जब सो करके जगती तो उस यंत्र में सगुन उचारती, और सगुन जब उचारती तो रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, कि मिली है ही राम सगुन शुभ होई, मिली है ही राम सगुन शुभ होई, मिली है राम सगुन शुभ होई, मिली है राम सगुन शुभ होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नित्य प्रति जब सगुन उचारती, हमने बहुत जगह माताओं बहनों को गाते हुए सुना है बड़े प्रेम से। अरे सबरी सब दिन सगुन उचारे, आजो मोरे राम जी आई है ना, सबरी सब दिन सगुन उचारे, आजो मोरे राम जी आई है ना, मैया मोरी सब दिन सगुन उचारे। आज मेरा राम सबरी सब दिन सगुन उचारे, आजो मोरे राम जी आई है ना, सबरी सब दिन सगुन उचारे, आज मोर राम जी आई है ना। मीठे मीठे बेरिया सबरी, मीठे मीठे बेरिया सबरी, चीखी चीखी राखे राम जी, भोग लगई है ना, मीठे मीठे बेरिया सबरी, चीखी चीखी राखे राम जी, भोग लगई है ना। लंबी लंबी के सिया सबरी, डागर बहारे, यही राहे राम जी है ना, मैया मोरी सब दिन सगुन उचारे, सबरी सब दिन सगुन उचारे, आजो मोरे राम जी आई है ना, सबरी सब दिन सगुन उचारे,
वत्सल भगवान की जय हो। देखिए, जीवन में नित्य प्रति प्रातः काल आंख खुलने के बाद जिनका स्मरण करती रही, सबरी मैया को एक दिन वह आया कि उस प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। और देखिए, दर्शन हो रहा है राम जी का और स्मरण किसका हो रहा है? दर्शन राम जी का हो रहा है और सबरी मैया को याद आ रहे हैं अपने गुरुदेव। रामचरितमानस में आया है कि सबरी मैया के सामने खड़े हैं राम जी और सबरी देख राम गृह आए, लेकिन गुरु के वचन समुझिए भाई। गुरुदेव ने कहा था। तो पहली बात यह है कि जब दीक्षा जिसको कहते हैं वह दीक्षा लिया जाए तो दो काम जरूर करना चाहिए जीवन में। गुरु के वचन में पक्का और दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हम लोगों की दीक्षा सफल नहीं हो पाती है ज्यादातर, क्योंकि लोगों को दीक्षा की याद तब आती है जब लोगों को बच्चे का शादी विवाह करना होता है, कोई शुभ काम करना होता है, तब लोग सोचते हैं कि नहीं अब मंत्र ले लेना जरूरी है। तो मंत्र हम लोग क्यों लेते हैं? हमको किसी न किसी काम को करना है इसलिए करते हैं। अगर वही मंत्र दीक्षा राम जी के लिए लिया जाए तब निश्चित रूप से राम जी ही प्राप्त होंगे। तो ये हुई दीक्षा। दीक्षा के बाद तितिक्षा, जीवन में त्याग करने की इच्छा, संकल्प शक्ति का नाम है तितिक्षा। तो तितिक्षा कितनी करनी, त्याग कितना करना चाहिए? बोले देखो, जीवन में उस परमात्मा को पाने के लिए जितने भी प्रकार के अधर्म कहे गए हैं उन अधर्मों का त्याग तो करना ही करना है, लेकिन अधर्म के साथ साथ धर्म का भी त्याग करना पड़ता है। और एक बात पर ध्यान दीजिएगा, दशरथ जी जो है वो दशरथ जी अपने जीवन में धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कौन से धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे थे? सत्य रूपी धर्म, सत्य वचन रूपी धर्म, सत्यवादिता रूपी धर्म। दशरथ जी धर्म को बचाने की कोशिश किए, दशरथ जी का न धर्म बचा, न दशरथ जी का प्राण बचा, न दशरथ जी राम जी को बचा पाए। धर्म को बचाने के चक्कर में भगवान घर में आए हुए, लेकिन घर से वापस चले गए। तो ऐसे धर्म को लेकर के क्या होगा? जो धर्म हमें उस परमात्मा से ही दूर कर दे जिस परमात्मा को पाने के लिए हम धर्म का आचरण करते हैं। तो कहने का अभिप्राय, उस परमात्मा को पाने के लिए दूसरा जो जीवन में आवश्यकता है, दूसरी आवश्यकता जो है वह है तितिक्षा। सब कुछ का परित्याग करो और करके तब देखो कि उसका फल क्या होता है। दशरथ जी न धर्म बचा पाए, न प्राण बचा पाए, न राम जी को बचा पाए। सामने आए हुए, घर में आए हुए राम जी दशरथ जी को छोड़ करके चले गए, प्राण भी नहीं बचा दशरथ जी को। लेकिन वही उसी परिवार में जन्म लिया हुआ एक बेटा, जिनको हम लोग भरत जी के नाम से जानते हैं। देखो, हनुमान जैसा सेवक और भरत जैसा भाई, सुमंत्र जैसा मंत्री इस दुनिया में कभी न हुआ न कभी होने वाला है। जानते सब हैं लेकिन मानते कोई नहीं। कोई नहीं। लगता तो कुछ ऐसा ही। देखो, भारत जी ने अपने जीवन में क्या क्या त्याग किया। भारत जी ने सब कुछ का त्याग तो किया ही किया। मां के कई का त्याग कर दिया, अयोध्यापुरी के राज सिंहासन का त्याग कर दिया, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए जब जा रहे हैं, रास्ते में प्रयागराज में
जो तीर्थों के राजा प्रयागराज है, 4 पदार्थ भरा भंडारू, तीर्थ राज समाज प्रयागु। तो वहां तीर्थराज प्रयाग चारों हाथ में 4 चीजें लेकर के आए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले उन्होंने कहा तीर्थराज प्रयाग ने कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई हो, इसलिए अतुलित अतिथि राम लघु भाई। अतिथि अगर किसी के द्वार पर आ जाए तो हमारे भारतवर्ष का सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का नियम है, अतिथिरपि चांडालो, चांडाल भी अतिथि के रूप में अगर दरवाजे पर आ जाए तो उस अतिथि को देवता मान करके उसकी यथा योग्य सेवा जरूर करनी चाहिए। बस जानते सब लोग हैं, मानते कितने लोग हैं, ये बात है। तो देखो, ऐसा अतिथि तीर्थराज प्रयाग को भी जल्दी मिलने वाला नहीं है, अतुलित अतिथि। तो तीर्थराज प्रयाग चारों हाथ में 4 राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो तीर्थराज प्रयाग ने भरत जी के लिए सबसे पहले उनके सामने रखा, बोले महाराज इस दुनिया में अर्थ कौन नहीं चाहता है। हाथ जोड़ लिया भरत जी ने, बोले ये अर्थ जो है ना वही तो अनर्थ का कारण है। अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और कोयलांचल के लोगों को देखिए, ये ब्लैक डायमंड में कितना अर्थ पैदा होता है, कितनी तेज अर्थिंग है। खाने वाले तो कोयला तक खा करके पचा जा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो भरत जी ने कहा कि ना, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। इसी अर्थ ने तो इतना बड़ा अनर्थ किया कि राम जी को अयोध्या जी से दूर कर दिया। इसलिए अर्थ नहीं चाहिए। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि तो फिर धर्म किसको नहीं चाहिए। बोले धर्म ले लीजिए। कहा ना धर्म, ना धर्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी धर्म ने हमारे पिता महाराज दशरथ जी का प्राण ले लिया और राम जी को भी दूर कर दिया। ऐसा धर्म लेकर के क्या करूंगा जो धर्म राम जी से ही दूर कर दे। तो अर्थ ना, धर्म ना, फिर क्या चाहिए। मन में कोई कामना तो होगी, इच्छा तो होगी। बोले नहीं, न काम रुचि, मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। तो कहा कि अर्थ धर्म काम नहीं चाहिए, लेकिन मुक्ति तो चाहिए, मोक्ष तो चाहिए, निर्वाण तो चाहिए।
भरत जी ने कहा कि नहीं, निर्वाण भी नहीं चाहिए, क्योंकि निर्वाण हो जाने पर भगवान की सेवा नहीं मिलती और सब कुछ मिल जाता है। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, तो फिर चाहिए क्या? कहा जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, तो चाहिए क्या? कहते हैं ना, अरे अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, स्वर्ग चाहिए न देव धाम चाहिए, तो कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। और स्वर्ग चाहिए न देव धाम चाहिए, स्वर्ग चाहिए न देव धाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। तो जीवन में इस प्रकार की तितिक्षा, और तितिक्षा के बाद तब धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा। 14 वर्ष तक भरत जी को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी, ध्रुव जी को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी, और सबरी मैया को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो आप सब लोग भी अब कल जब तक कथा का समय होगा तब तक के लिए प्रतीक्षा करिए, क्योंकि घड़ी की सुई बता रही है कि अब इसके बाद आप लोगों को लीला का दर्शन करना है। तो इसलिए जो प्रसंग जैसे है और जहां पर है वहीं पर विराम, और प्रेम से 2 बार भगवान का नाम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
की जय हो। श्री शिव शक्ति महायज्ञ की जय हो। यज्ञ में सेवा करने वालों की जय हो। यज्ञ में दान देने वालों की जय हो। यज्ञ में परिक्रमा करने वालों की जय हो। यज्ञ में जय बोलने वालों की जय हो। अपना भी जय आप लोग को बढ़िया से लगा लेते हैं। सब लोग एक बार गरज करके पूरे शक्ति के साथ बोलेंगे। बोलिए धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभू। पूज्य महाराज श्री कृपा करके यहाँ पर पधारे।